बहुत ही लगता आया था तक सिनौली पंचायत हमारे साथ दोस्त कुमार चौधरी जी हैं जिसके और बीजेपी के विरोधी वर्कर भी एवेशन करते हुए 24 का लोकसभा चुनाव जिसका विधानसभा चुनाव होना तो चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे इस परिषद के आगे सबसे बड़ी गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान क्या के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो नहीं करता बड़े लोग सांसद विधायक अपने क्या हमारे पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है जो अभी खास करके सुरहा चट्टी पे अभी परेशान किया जा रहा है कि जो छोटे मोटे दुकानदार हैं जो अभी रोड पे दुकान लगाते हैं, रोड साइड में घर बनाए हुए हैं, जिसके पास खुद का ज़मीन नहीं है, अभी किन्हीं लोग के द्वारा जो अतिक्रमण के लिए एक एप्लीकेशन डाला गया था जिसका लगभग महीनों से नापी चल रही है और इसमें कुछ लोग दबंग के कारण उसको अतिक्रमण लाने का प्रयास किया और इस अतिक्रमण से हमें लग रहा है कम से कम 300 घर जो है यहाँ से उजड़ने जा रहे हैं और इसमें कोई न विधायक आगे आ रहे हैं न मुखिया आगे आ रहे हैं। इसमें किसी आपके विधायक स्थानीय बहुत गंभीर समस्या है और हमको लग रहा है कि इसके कारण कम से कम 300 घर सुरहा चट्टी से उजड़ने जा रहा है और ये मामूली सा बात है। एक मंदिर का जमीन किसी और द्वारा कब्जा कर लिया गया था और उस कब्जा को मुक्त हम लोग करवाए हैं। उसके मतलब उसके विरोध में रिएक्शन में एप्लीकेशन किया गया था। उनके द्वारा क्या क्या है जो कब्जा किए हुए हैं? उनके वो मेन उनका चाल उनका है, काम सारा उनका है और मीडिएटर किसी और को खड़ा क्या नाम हुआ उनके जो खड़ा हुए हैं रामशंकर चौधरी नाम हुआ जो कब्जा किए हुए थे और अभी जो कर रहे हैं उनका नाम जकी हैदर है जो एप्लीकेशन दिए हैं और 3-4 लोग हैं इसमें। पूर्ण जानकारी हमको नहीं पता चला 2 लोग का, मगर 2 आदमी का जो है पूर्ण का नाम निजी स्वार्थ के लिए लोग इस तरह जी निजी स्वार्थ के लिए बदले की भाव से इसमें लगभग स्थानीय 6-7 लोग थे इन्वॉल्व जिसके द्वारा ये मुक्त कराया गया जगह और उस मुक्त कराने के कारण उसके एवज में क्या है कि यहाँ 300 परिवार को उजाड़ने का अभियान चालू कर दिया गया। मतलब मुख्यमंत्री पे जाके और डीएम के यहाँ मतलब जहाँ उनका पकड़ है वहाँ जा करके अपना पूरा प्रोसेस करवाए हुए और हमको लग रहा है ये 1-आध महीना के अंदर में 300 घर जो है सुरहा चट्टी से उजड़ने जा रहा है। इस पे बड़ी पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि के द्वारा सकारात्मक पहल नहीं किया गया तो निश्चित तौर पे ये लोग जी निश्चित तौर पे यहाँ से 300 घर उजड़ जाएंगे और पता नहीं और कुछ लोग के पास तो कहीं जमीन है भी नहीं। यहाँ पे ऐसे कुछ दलित लोग हैं जिनके पास खुद का जगह नहीं है और रोड पे कौन रहता है, गरीब लोग ही रहते हैं। तो आपकी ये मांग यहाँ के जो जिलाधिकारी है उनसे रहेगी जी एकदम सकारात्मक पहल करके खुद से जी मॉनिटरिंग करके जी एकदम वही सर। हम लोग तो चाह रहे हैं कि इस पे विशेष ध्यान दे, आप लोग के माध्यम से वहाँ तक हमारी खबर पहुँचे। एक आदमी के निजी स्वार्थ के कारण और किसी को परेशान जी एक आदमी के निजी कारण एक गांव को उजाड़ देना और हमारे कहने का मतलब सर अगर ठीक है अगर आप सरकार की जमीन ले रहे पीडब्ल्यूडी जमीन ले रहे तो इसके लिए सिर्फ सुरहा चट्टी नहीं है ना, इसके लिए सरकार है, इसके लिए सरकार को जी सरकार को जब जरूरी पड़ेगी बोलेगी ठीक है, मगर एक आदमी के निजी स्वार्थ के कारण ये सुरहा चट्टी का पूरा घर उजाड़ देना ये नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का सब सुरहा चट्टी से लहरिया सराय के बीच में अभी लहरिया सराय में देख लीजिए डीएम साहब के ऑफिस के सामने में दुकान लगी रहती है। क्यों लगाता वो गरीब आदमी है कि सर डीएम साहब समझ रहे हैं सर कि वो भी तो जीने के लिए कुछ कर रहा है और यहाँ पे जो लोग जी रहे हैं उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये मांग है जी एकदम गंभीरता से संज्ञान जी। अच्छा ये बताइए आप पैक्स अध्यक्ष है इस पंचायत के जी, तो पैक्स में क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अभी सहकारिता विभाग जो है गृह मंत्री अमित शाह लिए हुए हैं जी, तो उसमें बहुत सा नया कुछ होने को जा रहा है जी। तो आप किस किस परेशानियों से आपको झेलना पड़ता है खासकर पैक्स में? नहीं पैक्स में तो अभी परेशानियां कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सरकार की तरफ से अच्छा पहल हो रही है
अभी नया नया चीज से कंप्यूटराइज किया जा रहा है, जहाँ गोदाम बना हुआ है वहाँ भी कंप्यूटराइज किया जा रहा है। CSC सेंटर देने की बात हो रही है, लगभग प्रोसेस में CSC वाला है। कुछ लोग को लाइसेंस भी खाद बीज का मिल रहा है। हमारे यहाँ मजबूरी है ये कि सिनौली पंचायत में गोडाउन नहीं है, जिसके कारण हम पीछे है। बाकी जहाँ गोदाम है वहाँ काम प्रोसेस से हो रहा है, और हमारे जो BCO साहब है वो भी कोऑपरेट करते हैं हम लोग को। इस बार धान गेहूं अधिप्राप्ति आपने किया? जी जी, ये धान मतलब किए, गेहूं तो चूंकि नहीं हो पा रहा है, नहीं क्योंकि गेहूं तो किसान खुद खा ले रहा है, यहाँ उतना बड़ा संख्या है नहीं। और सरकार अगर 22 रुपए रेट देगी तो वो 28 रुपए मार्केट में बेच लेते हैं, या रख लिया फिर महंगाई हुआ तो बेचा। गेहूं नहीं खरीद पाया इस बार, मगर धान खरीदे और ठीक ठाक है टैक्स हमारे हिसाब से। तो सरकार का अच्छा पहल के कारण ठीक ठाक जितना मतलब जो है सो उठाना था उतना आपने जी, मतलब जी, जो है टारगेट सो पूरा कर लिया। टारगेट आप जी, अपने पूरा कर जी, लिया। तो ये जो मिलरों से जो मतलब जो है सो समस्या रहती है, सरकार का रेट है 10 रुपए, लेकिन वो लेते हैं 150 रुपए क्विंटल। जी, जी। तो क्या ये समस्या आपको? हम लोग को नुकसान लगता है इससे। जी। हम लोग को जो है खुद का नुकसान लगता है, मगर सरकार का मतलब सिस्टम है कि अगर हम नहीं करेंगे, अध्यक्ष हम बन गए, अगर हम नहीं करेंगे, किसान के लिए ये हमको करना पड़ता है। अगर हम नहीं खरीदेंगे किसान का धान तो उसको नुकसान होगा, अगर उसको नुकसान होगा तो मेरा नुकसान है। हमको इसीलिए धान खरीद करके और चावल तैयार करके सरकार को देना पड़ता है, मगर हम लोग को नुकसान होता है। नुकसान होता है। ये जो है ये कहिए कि अवैध वसूली जो है मिलर लोग द्वारा किया जी, जाता है। मिलर जी जी। तो एक समस्या और भी है, जो मजदूर जो है लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, जी। तो सरकारी रेट जो फिक्स है नहीं होता है, उस पे नहीं 2 रुपए 3 रुपए जो फिक्स है, जी। लेकिन कितना लिया जाता है? उस पे 10 रुपए कुंटल लिया जाता है। 10 रुपए कुंटल। हाँ। तो सरकार को इसमें सुधार करनी चाहिए। एकदम बहुत जरूरी है। ये आपके पॉकेट से जाता है, जी, अपने जी, निजी जी, पॉकेट जी, से जी, जाता जी, है। जी। तो इसमें सुधार मतलब करनी सेवा चाहिए। भी करते हैं हम लोग और नेवा भी देते हैं। नेवा